Hey, dear students, I am Anshuman Gupta. I teach you mathematics. I have 6+ years of experience to teach mathematics. I teach to foundation level students like 7th, 8th, 9th, 10th. And today we are going to discuss a very important chapter, quadratic equation. What we are going to discuss? Quadratic equation. Okay? अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि जिनका कंफ्यूजन हम दूर करना चाहेंगे। अब वो बेसिक चीजें क्या है, जैसे कि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। किससे कंफ्यूज रहते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। बहुत बहुत ज्यादा इसमें हमें कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन मीन्स दैट कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, और इक्वेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो मतलब क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स आपके पास कुछ कुछ क्या है, कुछ वेरिएबल्स है ना, कुछ क्या है वेरिएबल्स है, जैसे मैंने एक्स ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, कुछ हमारे पास कांस्टेंट है, मैंने मान लो 2 ले लिया, 3 ले लिया, और इसमें हमने अप्लाई कर दिया फंडामेंटल ऑपरेशन, है ना, एक और कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। तो ये जो एक्स है, एक्स स्क्वायर है, दीज आर वेरिएबल, है ना, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। और ये जो 2 है, 3 है, 3 है, ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। समझ आया कि नहीं? तो वेरिएबल, कांस्टेंट और ये जो प्लस है माइनस है, इन्हें बोला जाता है फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है इसे बोला जाता है एक्सप्रेशन। बट अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो और उन्हें कंपेयर कर दें इससे, इक्वल्स टू से, जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन था 2x+3 और इसे कंपेयर कर दिया 5x+9 से। तो अब यहाँ पे ये जो है, ये ना, ये इसे बोलते हैं क्या, इक्वल्स टू। अगर इक्वल्स टू आ गया देन दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। अगर इक्वल्स टू नहीं आया, दिस इज नॉट इक्वेशन। ठीक है, इक्वल्स टू नहीं है, ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। अच्छा, अब इक्वल्स टू नहीं है तो एक और चीज आ सकती है, जैसे मैंने लिखा 2x+3 एंड दिस इज लेस देन 3। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सप्रेशन वैसे। ठीक है, लेस देन आर इक्वल्स टू। ठीक है, ये यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आया, लेस देन आर इक्वल्स टू आया, तो ये क्या होगा, ये एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या होगा, ये इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल्स टू। ओके, तो ये एक कंफ्यूजन रहता है हमारे अंदर, तो ये कंफ्यूजन हमने कर लिया दूर कि एक्सप्रेशन बोलेंगे तो क्या मतलब होगा, एक्सप्रेशन बोलेंगे तो मतलब होगा इक्वल्स टू नहीं, उसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, उनका कॉम्बिनेशन है। और अगर बोला गया कि इक्वेशन, तो इक्वेशन मतलब हम ये समझेंगे कि उसमें इक्वल्स टू आया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जैसे मान लो दो दो लोग थे। ठीक है, दो लोग थे, तो उनके पास क्या थी, ऐसी एक टेबल थी, ऐसी एक, अच्छा वो रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब टेबल का एक ऊपर वाला पोर्शन रेक्टेंगल का था। अब एक लोग ये थे भाई, एक लोग ये थे। ठीक है, ऐसे, और एक लोग ये थे। ठीक है, ऐसे। तो इन्होंने इनसे बोला, क्या बोला, कि ये जो रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल का जो, अब भाई रेक्टेंगल है तो आपके पास क्या क्या होता है, लेंथ होता है, width होता है। तो बोले कि ये जो इसकी जो लेंथ है ना, वो विड्थ की 2 गुनी से 3 ज्यादा है। लेंथ जो है विड्थ के 2 गुने से 3 ज्यादा है। बोले अच्छा, अच्छा लेंथ जो है विड्थ के 2 गुने से 3 ज्यादा है। तो सोचा और ऐसे जैसे मैंने ये लिखा, इस चीज को ऐसे लिख लिया। फिर ये जो थे, ये दूसरे लोग, ये इसे बोल देते ये पहले लोग और इसे बोल देते दूसरे लोग। तो पहले लोग ने दूसरे से ये बोला, तो दूसरे वाले ने तुरंत ये लिख लिया। और लिखने के बाद फिर बोला, इसने इसको फिर से बोला, बोले कि लेकिन आप कुछ भी बोलो, इसका जो एरिया है ना, वो एरिया है 48 स्क्वायर यूनिट। बोले अच्छा। तो अब ये तो भाई समस्या वाली बात आ गई कि ये ऐसा बोल रहे हैं, तब क्या करें। तो अब ऐसे सोच विचार रहे थे ये, तो एक तीसरा व्यक्ति आया, एक क्या आया, तीसरा व्यक्ति आया। बोले कि अच्छा, ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी कंडीशन है भाई, ये दोनों लोगों ने इनको बताया। बोले ऐसी ऐसी कंडीशन है तो क्या करना चाहिए। बोले देखो हमें ये पता है, इन्होंने बोला कि हमें ये पता है क्या, कहे कि बोले कि हमें पता है कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, वो क्या होता है, लेंथ इंटू होता है width। तो अभी इसका सब काम मामला होगा, सब खत्म कर देंगे, है ना। तो बोले क्या होता है, बोले एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू width होता है। बोले अच्छा, बोले अब ये समस्या क्या करें फिर। बोले कि चलो हम मान लेते हैं कि इसका जो width है, इसका जो width है वो कितना है, x है। अगर width x है, तो बताओ इस वाली कंडीशन से
हम लेंथ को अगर देखें तो क्या होना चाहिए, लेंथ को होना चाहिए 2x+3। बोले हाँ लेंथ भी आ गई। बोले अब यहाँ पे रख, यहाँ पे इस जगह पे ये चीज सब्स्टिट्यूट करो। बोले रख देते हैं, तो बोले एरिया कितना, बोले 48, तो यहाँ पे लिख दिया 48। बोले लेंथ कितना, बोले 2x+ में कितना 3। बोले अच्छा। बोले विड्थ कितना, बोले 3। थ्री, थ्री नहीं एक्स है ना, थ्री नहीं एक्स है। तो अब ये जो एक्स है यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी। तो ये मल्टीप्लाई जब किया हमने, उस साइड तो देखो 48 ही है ना, वैसा का वैसा ही रहेगा। इधर आए तो ये 2x का x में मल्टीप्लाई हुआ, x का x में मल्टीप्लाई हुआ, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये 2 भाई साहब पहले ही गए। और प्लस में कितना, 3 का x में हुआ तो क्या हुआ 3x। ऐसा होगा। बोले कि इसी को चलो रीराइट कर लेते हैं हम ना, ऐसा लिखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। कैसा लिखते हैं, 2x² + 3x और इक्वल्स टू लिखते हैं 48। बोले अभी भी अच्छा नहीं लगता। बोले क्यों, बोले हम ऐसा लिखेंगे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। कैसा, -+3x और -48, और इधर से 48 उधर गया, इधर क्या बचा, कुछ भी, है ना। और ये इधर गया तो भाई एक घर से दूसरे घर जाएगा तो क्या होगा, तकेगा, तकेगा तो साइन हो जाएगी चेंज। बोले अब ऐसा आ गया। बोले यहाँ पे इक्वल्स टू है, बोले हाँ। बोले क्यों, बोले इक्वल्स टू इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। कब सीखा, अभी अभी सीखा कि अगर इक्वल्स टू है तो इक्वेशन है, इक्वल्स टू नहीं है तो इक्वेशन नहीं। बोले ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चले तो बोले इसमें वेरिएबल होगा, क्योंकि इक्वेशन है तो वेरिएबल होना चाहिए। बोले वेरिएबल है एक्स। बोले ये क्या है, वेरिएबल है एक्स। बोले बहुत सही। बोले यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स, लेकिन एक्स का क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर है तो कुछ हमने पढ़ा था। बोले हाँ, हमने जब एक्सप्रेशन पढ़ा था ना, हमने जब एक्सप्रेशन पढ़ा था, जब हमने कुछ पढ़ा था, हाँ सर ने बताया था कि अगर कहीं पे बात होती किसकी, डिग्री की, किसकी बात होती डिग्री की, तो डिग्री की बात होती है तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। हाँ याद आ गया, हाईएस्ट पावर। अब किसकी हाईएस्ट पावर, किसकी हाईएस्ट पावर, ऑफ किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल की क्या हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। हाँ इसके साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए। बोले क्यों, बोले कि अकरिंग, है ना, सॉरी, अकरिंग इन द, अकरिंग इन द इक्वेशन। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे, हाँ जैसे अपने दिमाग में आता है ना, यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर मैं 0 लिख दूं और x की पावर 3 तो 3 भी तो आ जाएगा इसमें। लेकिन इसका कोफिशिएंट 0 है, 0 है मतलब उसे काउंट नहीं करेंगे। तो बोले यहाँ पे x की पावर कितनी आई, 2 आई। और जब 2 डिग्री रहती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक हुआ, इक्वेशन हुआ, तो इसे ही क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो है ना। हमारे पास समस्या क्या थी भाई, रेक्टेंगल था, एरिया, लेंथ, विड्थ, ये सब करते करते हम कहाँ तक आ गए, हमारा जो टॉपिक था, क्या टॉपिक था, क्वाड्रेटिक। तो यानी कि हमें जो इक्वेशन मिलने वाला है वो इसी टाइप का कुछ मिलने वाला है। बोले अच्छा, चलो देखते हैं। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े तो हमें पता चला कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। हमें हमें ऐसा कुछ मिला, कैसा मिला, हमें मिला 2x² + 3x - 48 = 0, इस टाइप का। इस टाइप का जो इक्वेशन होता है वो क्वाड्रेटिक होता है। तो इसी से एक रिजल्ट बनाया गया। कहा गया कि जब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो कुछ तो होगा भाई जिससे हम पहचान सके कि क्वाड्रेटिक है। तो कहा गया उसका नाम रखा जाएगा स्टैंडर्ड, क्या, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं वैसे बेसिकली। इसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, किसका, ऑफ क्वाड्रेटिक। तो क्या होता है, ऐसा ही कुछ, ऐसा ही कुछ, तो मान लिया कितना, ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। नहीं, कुछ तो गलती है यहाँ। अभी बताया था ना, x² लिख सकते, x³ लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ यहाँ पे क्या लिख दें, 0। तो ये इसको तो हमने माना ही नहीं था। तो बोले ये वाली कंडीशन को हटाना पड़ेगा। बोले कि इस वाली कंडीशन को हटा दो। क्या कंडीशन, वे ये जो a है ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अच्छा, तो बोले कि a b और ये c तो है कांस्टेंट, तो ये क्या होना चाहिए, बोले ये होना चाहिए क्या, रियल नंबर। क्या होना चाहिए, रियल नंबर। समझ आया। तो कोई इक्वेशन इस फॉर्म का, किस फॉर्म का, ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए। क्यों क्वाड्रेटिक, सॉरी क्वाड्रेटिक होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, नॉन जीरो होना चाहिए। बोले जीरो हो गया तो क्या, बोले जीरो हो गया तो इधर से, बोले ए को मान लो हमने ले लिया जीरो,
तो आ गया 0x² और प्लस कितना bx+c=0। तो 0 तो गया, तो ये क्या आया bx+c=0। तो bx+c यहाँ पे डिग्री कितनी आई, x की डिग्री कितनी आई 1, 1 आया तो क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा अगर a² 0 हो गया। बोले अच्छा, बोले अच्छा आप बोल रहे हो तो अगर मान लो हम a=1 रख दें तो क्या होगा। बोले तब ये इक्वेशन हो जाएगा x² + bx+c=0। इसका मतलब इस तरीके का जो इक्वेशन बनता है उसे हम बोलते हैं मोनिक। मोनिक मतलब x² का कोफिशिएंट जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है वो 1 हो गया तो मोनिक बन जाता है। अगर पॉलिनोमियल मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, या तो इसे बोल सकते हैं क्या, मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इतना समझना। अच्छा इतना तो हुआ, जब इतना हुआ तो क्या आपको ये समझ आया, इतना हुआ तो आपको ये समझ आया क्या, यार ऊपर नहीं जा रहा है। हाँ इतना हुआ तो ये समझ में आया क्या कि आगे क्या, ए के बारे में तो बात हो गई, ए के बारे में बात हो गई। बोले अगर बी 0 हो जाए तो, अगर बी 0 हो जाए तो ऐसा बी के बारे में क्यों नहीं बोला आपने। बोले ए 0 हुआ तो x² वाला टर्म गया, इन बी 0 हुआ तो क्या होगा, ax² + बी की जगह पे 0x+c=0। और यहां से आगे बढ़े तो क्या आया, ax² + c=0। तो अभी x² का टर्म है क्या, बोले हाँ x² है तो इसका मतलब ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, पक्का है क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, बोले इसके आगे आपने सी के बारे में भी नहीं बोला, तो बोले सी को जी को ले लेते हैं, आप बोलो बस, जो जो कंफ्यूजन है बोलो बस हम सॉल्व करेंगे। बोले ले लेते हैं, बोले क्या ax² + bx और सी की जगह पे क्या 0। बोले जान लो क्या जा रहा है, तो ये क्या बना ax² + bx कितना बना 0। तो इसका मतलब ये भी तो भाई देखो, डिग्री 2 है ना यहाँ पे, है ना, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। समझ आया। तो इसका मतलब जो पूरी समस्या है वो किसके कारण से है, ए के कारण से। अगर ए 0 हुआ तो समझ लो क्वाड्रेटिक नहीं। ठीक है, तो ये हम समझे, क्या समझे हम समझे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होगा कि कोई इक्वेशन ax² + bx+c=0 जहां पर a की वैल्यू 0 ना हो, ये लिखना कंपलसरी है। जैसे मैंने अभी ये लिखा था ना 2x² + 3x - 48 = 0। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर है मेरे पास, ये नंबर 2 0 के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। तो ये अंडर एस्टिमेट, सॉरी अंडरस्टूड है कि ये 2 जो है 0 के इक्वल नहीं, लेकिन हम यहाँ पे इस नंबर कोफिशिएंट को किसी वेरिएबल की हेल्प से दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये लिखना जरूरी है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, बात करते हैं। तो आए हुए कि अच्छा चलो बताओ, गुस्से गुस्से में कि बताओ कि ये x+2 का होल क्यूब = 3 + x² + x+1 का होल क्यूब, ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं। तो मैंने देखा ऐसे कि ये पावर 3 तो क्वाड्रेटिक में आता ही नहीं है, तो घबरा गए ऐसे कि पावर 3 तो आता ही नहीं है। तो बोले नहीं नहीं भाई पेशेंस रखो, प्रोसेस करो, हमारी जो पूरी प्रोसेस वो कंप्लीट करते हैं, लेके आते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे ऐसा होल² होल क्यूब ऐसा कुछ नहीं दिया है ना, तो ऐसा कुछ करके देखते हैं, अगर आएगा उस फॉर्म का तो क्वाड्रेटिक होगा, नहीं आएगा नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो बोले चलो हमें कुछ चीजों की जरूरत लगेगी, किसकी, a+b का होल क्यूब कितना होता है, a³ + b³ + 3a²b + 3ab का स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे। तो कितना, x³ 2 का क्यूब 8, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो आगे 3x², हाँ यहाँ लिखते हैं 3x², बी की जगह पे 2, तो 2, तो 3 × 2 = 6, 6 आया ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टेप बचाने के लिए। ठीक है, फिर प्लस इसके आगे अगला 3ab², ए की जगह पे x, बी की जगह पे 2, तो 3 ए की जगह पे x, बी की जगह पे 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 × 3 = 12। यहाँ पे आ गया 12x = ये 3 ऐसा कैसा, ये x² ऐसा कैसा, ये x, फिर से यही फॉर्म होगा, x की जगह पे, a की जगह पे x, b की जगह पे 1, तो कितना आया x³ + 1 + 3x² + 3x, ऐसा ही आएगा ना। ठीक है, वो ऐसा है। तो देखो ये x² इधर प्लस में, x³ इधर प्लस में, x³ इधर प्लस में, दोनों हो गया टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय हो गया, तो बताओ पावर 3 बचा क्या यहाँ,
नहीं बचा, बोले सबको एक तरफ ले चलो, ले लिया एक तरफ हमने। हमने कहा पहले हम ऐसा लिखेंगे 6x स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस, ये एक एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर, बोले इसको लिख लेते हैं -x स्क्वायर -3x स्क्वायर। बोले अब कौन, बोले अब 12x, पावर टू गया ना, खत्म हो गया। 12x इधर से ये वाले 3x को पकड़ा, इधर लेके गया, उधर गए तो माइनस में गया 3x। फिर कौन बचा, इधर 8 बचा। अब इधर कौन बचा, 3 बचा और 1 बचा, दोनों को साथ में लिखूं क्या, -3 और -1। सब लोग उधर गए तो इधर कितना बचा, 0 बचा। अब इसके आगे 6 में से 1 गया, फिर 3 गया, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2। तो 2x का स्क्वायर। अब 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, प्लस का होगा क्योंकि ये ज्यादा ये कम है। तो कितने बचे, 9x। और ये 8 में से 3 1 4 गया तो प्लस में कितना बचा, 4 = 0। अब इसी के नीचे मैंने छाप दिया ax² प्लस bx प्लस c = 0। जैसे ही छापा हमें पता चला a के साथ वाला है, b के साथ वाला है, c के साथ वाला है, इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। मीन्स दैट ये जो कंडीशन दी थी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।